ॐ श्रीपरमात्मने नमः। ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। ॐ मातृशक्तये नमः। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतङ्गमय। ॐ राजन्तमध्वराणाम् गोपामृतस्य दिदिवं वर्धमानं स्वेदमे। पदार्थान्वय भाषा स्वे अपने गमे उस परम आनंद पद में कि जिसमें बड़े बड़े दुखों से छूट कर मोक्ष सुख को प्राप्त हुए पुरुष रमण करते हैं। वर्धमानम सबसे बड़ा, राजंतम प्रकाश स्वरूप, अध्वराणाम पूर्वोक्त यज्ञादिक अच्छे अच्छे कर्म और धार्मिक मनुष्य तथा गोपाम पृथिव्यादिकों की रक्षा, ऋतस्य सत्य विद्या युक्त चारों वेदों और कार्य जगत के अनादि कारण के दिव्यम प्रकाशित करने वाले परमेश्वर को हम लोग उपासना योग से प्राप्त होते हैं। अध्वर एक बार ऊपर भी आया है। अग्ने यज्ञमध्वरम विश्वतः परिभूरसि स id देवेषु गच्छति। तो अध्वर का यहाँ अर्थ लिया गया था जो विनाश आदि दोषों से रहित है। एक और ऊपर लिया गया है अध्वरम हिंसा आदि दोष रहित। तो दोष से रहित इस अर्थ में अध्वर यह शब्द लेते हैं। तो स्वे अपने, यह तो स्व शब्द होता है और स्व शब्द के रूप चलते हैं। तो जब खुद को ऐसा कहेंगे तो कहेंगे स्वम, वैसे ही खुद से स्वेन, तो खुद पे, खुद पर, तो स्वे। तो अपने उस अवस्था में, उस पद में, उस आनंदमय पद में कि जिसमें बड़े बड़े दुखों से छूटकर मोक्ष सुख को प्राप्त हुए पुरुष रमण करते हैं। तो थोड़ा सा मोक्ष के बारे में बताना उचित रहेगा। ऐसा मानते हैं कि जिनका संसार से, यहाँ पर जो सांसारिक पदार्थ हैं, कोई तृष्णा, कोई मोह और परम वैराग्य प्राप्त जिन्हें हो जाता है, उन्हें जीवन मरण के चक्रों से हटा दिया जाता है। कहा गया है कि जन्म लेना ही सबसे बड़ा दुख है। तो संसार में कहते हैं खट्टा मीठा, कभी सुख कभी दुख। एक भजन भी है, कटते नहीं हमेशा दिन एक से किसी के, दोनों तरह से बीते दिन चार जिंदगी के, भूले ना भूले ना भूले ना प्रभु याद रहे। तो कल की प्रार्थना में भी यही था, दोषावस्तर धिया वयम दिवे दिवे, यानी कि हम हमेशा सुबह शाम ईश्वर को याद करते रहें, उन्हें भूले नहीं। तो वैसे ही मोक्ष यानी कि जीवन में खट्टे मीठे भले ही पल आते हैं, लेकिन अंत में या अधिकांशतः या फिर थोड़ा भी दुख अवश्यम भावी है। दुख तो होगा। तो कुछ लोगों को आनंद आता है, कोई बात नहीं, आज दुख है तो क्या हुआ, कल सुख होगा। एक यह भी दृष्टि है कि ठीक है, आज जो है वो कल नहीं रहेगा। आज दुख है, कल सुख रहेगा। आज सुख है तो कल दुख रहेगा। तो वो भी सम रह सकते हैं। और एक दूसरा तरीका है, यही तरीका है दरअसल, कि आप उसमें लिप्त ना हो। सुख है तो बहुत ज्यादा आनंद मनाने लग गए कि अब बस यही सुख रहना चाहिए हमारे पास, अब तो कुछ नहीं। फिर दुख हो जाएगा।
तो सुख से कोई विराग कोई ले ले तो उसे दुख नहीं मिलेगा, या जो दुख से दुखी नहीं होता, सम रहता है। समः शीतोष्ण सुख दुखेषु, ठंडी गर्मी भूख प्यास दुख सुख, इन सब में सम रहना, प्रशांत आत्मा। तो यहाँ पर अगर हम देखें, मोक्ष का मतलब है गारंटीड सुख। जीवन में सुख पाने के लिए अभ्यास करना पड़ता है। वो अभ्यास धीरे धीरे ज्ञान वैराग्य में परिणत हो जाता है, और उससे परमेश्वर के अधीन होकर हमें अ, मोक्ष सुख मिलता है। वर्धमानम सबसे बड़ा राजंतम प्रकाश स्वरूप, अध्वराणाम पूर्वोक्त यज्ञादिक अच्छे अच्छे कर्म और धार्मिक मनुष्य तथा गोपाम, यानी कि हम ईश्वर की बात कर रहे हैं। गोपाम, पा मतलब जो रक्षा करता है, जैसे पिता यह भी, और पति यह भी, पाही यह भी, ये भी इस पा मतलब रक्षा से इनका अभिप्राय है। तो गोपाम, कोई ऐसे नौसिखिया होगा तो कहेगा जो गाय की रक्षा करता है। ये गो से हमारा ज्यादा परिचय है कि गाय होता है। गो का मतलब बहुत ज्यादा इसके मतलब होते हैं। गाय तो होता है किरण, प्रकाश की किरण भी होता है। हमारी इंद्रियां, इन्हें भी गो कहते हैं। और तो और पृथ्वी को भी गो कहते हैं। जो जाती है, जो चलती फिरती हैं, उन्हें गो कहते हैं। पृथ्वी चलती फिरती है, एक जगह रुकी नहीं रहती, गो है। गाय बैठना कम पसंद करती हैं, चलते रहना ज्यादा पसंद करती हैं, गौ है। इंद्रियां अपने को, जैसे मन को खींचकर कहाँ कहाँ ले जाती रहती हैं, गो है। किरण, किरण भी चलती रहती है, गो है। तो इस तरह, अच्छा गोस्वामी आपने सुना होगा, तो क्या गाय का स्वामी ऐसा अर्थ इसका नहीं होता है। गोस्वामी बहुत ऊंची उपाधि है कि जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो। तो वैसे ही पृथ्वी की रक्षा श्रितस्य सत्य विद्या युक्त चारों वेदों और कार्य जगत की अनादि कारण दिव्यम प्रकाश करने वाले परमेश्वर को हम लोग उपासना योग से प्राप्त होते हैं। भावार्थ, जैसे विनाश और अज्ञान आदि दोष रहित परमात्मा। यहां अध्वर कौन है, तो कहा गया यज्ञादिक अच्छे अच्छे कर्म और धार्मिक मनुष्य, इन सब का रक्षक परमेश्वर है। तो यहाँ पर अज्ञान आदि दोष रहित परमेश्वर भी है। अपने अंतर्यामी रूप से सब जीवों को सत्य का उपदेश, देखिए कहते हैं कि ईश्वर की आज्ञा यदि हम मान लें तो एक भजन है, मन वचन कर्म उसकी आज्ञानुसार कर ले, मन वचन कर्म उसकी आज्ञानुसार कर ले, वो तो पिता है तुझ पे सर्वस्व वार देगा, जिस दिन घमंड अपने सर से उतार देगा, उस दिन तुझे विधाता अनमोल प्यार देगा। यहाँ पर गाया कि वो तो पिता है। आगे मंत्र भी है, सना पितेव सून वेग्नि सुपायनो भव। जैसे पिता अपने पुत्र के लिए उत्तम ज्ञान देने वाला होता है, शोभन ज्ञान आदि आदि। तो ये पिता की संज्ञा यहाँ पर है। और मन वचन कर्म उसकी आज्ञा अनुसार कर ले, जैसा परमेश्वर आज्ञा देता है। परमेश्वर कैसे आज्ञा देते हैं, अंतर्यामी रूप से सब जीवों को सत्य का उपदेश।
यानी कि एक तो अपने अंतर मन में जो सही विचार आते हैं वो परमेश्वर की कृपा है, तथा श्रेष्ठ विद्वान और सब जगत की रक्षा करता हुआ एक तो ईश्वर हमें उपदेश देते हैं। कस्य उपदेश, किसका उपदेश? ऋतस्य, सत्य विद्याओं का उपदेश, वेदों का उपदेश। और तो और उपदेश देने के अलावा श्रेष्ठ विद्वान जो हमें उपदेश देते हैं उनका पालक है। यानी कि कोई सोचे कि अरे मैं तो आज बहुत बड़ा उपदेश दे रहा हूं, तो इसके पीछे क्या है कि परमेश्वर की कृपा है कि जो लोग सुन रहे हैं उन्हें परमेश्वर की कृपा से उन विद्वान को सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और जो विद्वान खुद सुना रहे हैं उपदेश को, जो बता रहे हैं या जीवन में मार्गदर्शन कर रहे हैं, ये परमेश्वर का वरदान है कि उनको ज्ञान मिला उनके गुरुओं से, वेदों से। इस तरह तो जिन्होंने भी ज्ञान को आगे बढ़ाया उनकी भी रक्षा करने वाला, जो उपदेश दे रहे हैं उनकी भी रक्षा करने वाला परमेश्वर है। और अपनी सत्ता और परम आनंद में प्रवृत्त हो रहा है। यानी कि समझिएगा, मोक्ष सुख में जिस तरह इंसान रहते हैं वैसे अपने दम में परमेश्वर है, बहुत सबसे बड़ा है, प्रकाश स्वरूप है और सबका पालक है और विद्या आदि का उपदेश देने वाले वो परमेश्वर है। और परम आनंद में प्रवृत्त हो रहा है, ऐसे वैसे ही परमेश्वर के उपासक भी आनंदित वृद्धि युक्त होकर, क्योंकि राजंतम और वर्धमानम, आनंदित वृद्धि युक्त होकर विज्ञान में विहार करते हुए परम आनंद रूप विशेष फलों को प्राप्त करते हैं। अभी के लिए मोक्ष की परिकल्पना एक है, पहले हम जीवन में सुखी हो जाएं, तब जीवन को छोड़ने के बाद भी सुखी रह सकेंगे। जीवन जीते जीते दुख है कि हे भगवान जमीन है, ये हो जाए वो हो जाए, तो मोक्ष नहीं मिलेगा। भगवान कहते हैं ठीक है, दुनियादारी से बहुत मतलब है तो दुनियादारी करो जाके। तो एक बार हम सोचें कि अगर उपासना का मतलब क्या होता है। जैसे उदाहरण बहुत प्रसिद्ध है, लोहा अग्नि। लोहा अपने में लोहा है, अग्नि अपने में अग्नि है। लोहे को अग्नि में डाल दीजिए तो कुछ कुछ ऐसा लगेगा जैसे कि लोहा ही अग्नि हो चुका है, रहेगा लोहा। लेकिन जो गुण अग्नि में इस वक्त है, अगर आप उस गर्म लोहे को कागज पे रखेंगे कागज जलेगा। किसी कोई उसके पास जाएगा तो उसे गर्म ही लगेगी। तो वो अग्निमय हो जाता है लोहा। अब लोहा लोहा ही है, आत्मा तो आत्मा ही है, परमेश्वर परमेश्वर ही है, अग्नि तो अग्नि ही है। ये अग्नि सूक्त चल रहा है तो यहाँ परमेश्वर को भी अग्नि कहा गया है। अग्नि अग्नि ही रहेगी, लोहा लोहा ही रहेगा, लेकिन जिस तरह अग्नि है, जिस आनंद में परमेश्वर है, कुछ कुछ वैसा आनंद, वैसे ही परमेश्वर के उपासक भी आनंदित वृद्ध युक्त होकर विज्ञान में विहार करते हुए परम आनंद स्वरूप विशेष फलों को प्राप्त होते हैं। तो इस जीवन में जैसा हमने कहा, मोक्ष की तो बात अभी बाद की है। अभी पहले हमें यहाँ सुखी होना है, यहाँ तृष्णा मुक्त होना है, यहाँ पर अपनी इंद्रियों पर काबू पाना है। तो वो भी कब हो सकेगा, वो आनंद कब हो सकेगा, चित्त प्रसाद कब हो सकेगा, जब हम ईश्वर की उपासना करेंगे। ओ